Hello my honey bunny family, hope you're doing all well. So guys, I am here with a new video. Hope you like it. Then keep watching. पहले तो जान लेते हैं कि लास्ट एपिसोड के लास्ट में क्या हुआ था। तो क्या होता है कि बिगना की उनकी बहन उसको मिलने के लिए आ जाती है। मास्टर यूंग को ऐसा लगता है कि वो बिगना की उनको ले जाएगी, इसलिए वो उसे बांध देते हैं। पर बिगना की उनकी कुछ ऐसी हालत क्रिटिकल बन जाती है तो मास्टर यूंग को पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है और उसको भनक लग जाती है कि जीवा ने उसके साथ कुछ ना कुछ किया है। सो मास्टर यूंग बड़े गुस्से में अपनी तलवार निकालते हैं और सीधे ही जीवा के चैम्बर तरफ बढ़ने लगते हैं। सो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। मास्टर यूंग जैसे ही उस चैम्बर तरफ बढ़ते हैं तो उनका गुस्से का लेवल तो बहुत बढ़ गया होता है। वो काफ़ी सारी चीज़ें फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। तो वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और बोलता है, सर माय लॉर्ड, आप ऐसे किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकते। मास्टर यूंग काफ़ी गुस्से में उस सर्वेंट को पूछते हैं, तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है? वो सर्वेंट डरते हुए बोलता है, हाँ सर, पर प्लीज़ आप पहले अपनी तलवार को साइड में रख दीजिए। मास्टर यूंग के गुस्से का पारा तो और बढ़ जाता है। वो सर्वेंट का गला दबा देते हैं और उसको अपने पास लाकर बोलते हैं, मास्टर यूंग बोलते हैं, तुमने तुम्हारे जीवा को कहाँ पर छुपा कर रखा है, मुझे बताओ। सर्वेंट बोलते हैं, नहीं, तलवार नहीं, प्लीज़ तलवार दूर रखो सर। पर पीछे से किसी की आवाज़ आती है, मेरे घर में ऐसे तूफान लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो ये होते हैं लॉर्ड ली, शायद जीवा के कोई रिलेटिव होंगे या उसके फादर होंगे। सो मास्टर यूंग बहुत रिस्पेक्ट से उनको बोलता है, प्लीज़ आप अपने चैम्बर में लौट जाइए और चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ जीवा को मिलने आया हूँ, उससे मुझे कुछ बातचीत करनी है और उससे हिसाब चुकता करना है। मास्टर यूंग काफ़ी धारदार तलवार लेकर यहाँ पर आए थे। मानो कि ऐसा लग रहा था कि आज तो किसी की जान जाने वाली है, किसी की शामत आने वाली है। लॉर्ड ली बोलते हैं, मैंने तुम्हारी अय्याशी के बारे में काफ़ी सुना है और अब तो तुम मेरे घर में घुसने की हिम्मत भी कर रहे हो। और लॉर्ड ली बोलता है, मैं तुम्हें लॉर्ड ली परिवार को दूषित करने, उससे बिगाड़ने, उसका नाम गंदा करने की परवानगी नहीं दूंगा, यहाँ से निकल जाओ। मास्टर यूंग बोलता है, अच्छा, मैं किसी के घर का नाम दूषित कर रहा हूँ, ये तो मुझे अच्छे से पता है कि किसने क्या किया है। मास्टर यूंग बोलता है, अगर आपको इतनी ही परवाह है अपने परिवार की तो आप अपने बेटे और अपने मामलों का ख्याल खुद ही रखें और किसी को इन्वॉल्व मत करें। सो इन द सेंस लॉर्ड ली थे जो कि जीवा के पिता थे, वो ये सोच रहे थे कि जीवा का नाम ख़राब कर रहा है मास्टर यूंग, क्योंकि उसकी अय्याशी के बारे में तो गांव में हर कोई जानता था, बच्चा बच्चा जानता था कि मास्टर यूंग कैसे उनको रात में किसी न किसी आदमी की ज़रूरत पड़ती है। पर इसमें सच बात तो ये थी कि जीवा मास्टर यूंग के पीछे पड़ा था, ना कि मास्टर यूंग जीवा के पीछे पड़े थे। मास्टर यूंग बोलते हैं, जिस बेटे पर तुम इतना गर्व कर रहे हो वो बेटा हर रात मेरे साथ सोने के लिए, उसके शरीर की भूख को मिटाने के लिए मेरे दरवाजे तक आता था और मैं उसे अंदर लेता था। तुम्हें पता नहीं है कि उसने मेरे बॉडी के किन किन पार्ट को छुआ है और इतना गर्व कर रहे हो। शायद आप सोते होगे तो अनजान तरीके से निकल जाता होगा। आप इन मामलों से अनजान लगते हो मुझे। इतना गर्व करना, इतना ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करना, ये तो गलत बात है। और जिस बेटे की यहाँ बात चल रही थी वो जीवा दरवाजे के पीछे छुपकर उस सर्वेंट को इशारा कर रहा था, श्श, कुछ मत बोलना वरना ये हम दोनों को काट डालेगा, उसे मत बोलना कि मैं यहाँ पर हूँ। सो जीवा के पिता चिल्लाते हुए बोलते हैं, मुझे सब कुछ पता है, तुम मुझे बताने की ऐसी ज़रूरत मत करो, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मेरा बेटा तुम्हारे घर आता था और ये सब तुम्हारे साथ ही रहकर सीखा है, तो तुम ये मत बोलो कि मेरा बेटा गंदा है, तुम गंदे हो। तो मास्टर यूंग तो बहुत अजीब तरीके से लुक देते हैं लाइक बहुत, देखो तो वो कैसे लग रहा है। यहाँ मास्टर यूंग मन में सोच रहे होंगे, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पर जैसे ही मास्टर यूंग अपनी तलवार को थोड़ी दूर करते हैं तो सीधे ही जीवा के पास, हैर के पास, नेक के थोड़ी इंच ही दूर लग जाती है। अब मास्टर यूंग भी अपनी रिस्पेक्ट को नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि
जीवा के पिता ने मास्टर युंग को बहुत भला बुरा बोला था। पहले तो मास्टर युंग आए तो उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टिवली उनको बोला था कि प्लीज़ आप अंदर चले जाइए, मुझे आपका काम नहीं है। फिर भी वो वैसा बोलते हैं तो मास्टर युंग बोलता है मुझे किसी बूढ़े आदमी पर ऐसे अपनी तलवार को टच कराना पसंद नहीं है, सो मैं यहाँ से लीव होना पसंद करूँगा। मैं आशा रखता हूँ कि आप मेरा संदेश अपने बेटे जीवा तक पहुँचा देंगे। जीवा तो अब वो तलवार को अपने पास देखकर डर जाता है। वहाँ मिन भी खड़ा हुआ था, वो काफ़ी डर गया था। वो भी सोच रहा था कि मजाक मजाक में ये सारी चीज़ें काफ़ी भयानक रूप ले रही है। पर मास्टर युंग जाते वक्त एक संदेश देते हैं। वो बोलता है अगर मैंने तुम्हारे बेटे को ऐसे घिनौनी चीज़ें करते फिर देखा और उसका चेहरा भी अगर मेरे सामने आया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खबरदार रहना, इन चीज़ों से उसको दूर ही रखना। अब जीवा अपने कमरे में आता है और फूट फूट कर नीचे गिरकर रोने लगता है, क्योंकि वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी करना चाहता था, उसके बजाय चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। पर मुझे जीवा की एक बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसने बिकना क्योंग को पकड़ भी लिया था। वो चाहता तो उसे मार सकता था पर उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि बिकना क्योंग को मारने के बाद हो तो नहीं सकता कि मास्टर युंग उसे मिल ही जाए, क्योंकि प्यार किसी को मारने से नहीं मिलता है। जीवा मिन को बोलता है कि मास्टर युंग को ये सब कैसे पता चला कि बिकना क्योंग को पकड़वाने में मेरी ही साजिश थी, मैंने ही उसे पकड़वाया था और उसको इतना मारने के पीछे मैं ही था। पर वो नो नेम ने, मतलब कि यहाँ पर मार्वल की बात चल रही थी, जिसको अपॉइंटमेंट दी गई थी बिकना क्योंग को मारने की, वो किलर ने तो मुझे ऐसा बताया था कि मास्टर युंग को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो उसे कैसे पता चला। और मिन बोलता है अरे पागल, तुम्हें उस पागल मंद बुद्धि पर भरोसा है कि वो नहीं कहेगा। मिन बोलता है तुमने जब ये प्लान बनाया था तब तुमने मुझे शामिल नहीं किया, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि बिकना क्योंग को पकड़ने के बाद क्या करना है। तुमने अगर मुझे इस प्लान में शामिल किया होता तो मैं ये बात को सुनिश्चित करता कि किसी को पता ना चले, मैं सबका ध्यान रखता, पर तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। जीवा तो रोते हुए अपना सर पकड़कर बोलता है यार मुझे बहुत डर लग रहा है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे अब यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, वरना मास्टर युंग तो मुझे देख लेंगे तो मुझे मार ही डालेंगे। मिन बोलता है उस छोटे से लड़के के लिए, एक छोटा सा नन्हा लड़का है वो पेंटर, उसकी वजह से हम अपनी जगह छोड़ देंगे। जीवा बोलता है अरे यार पर मेरा जीवन खतरे में है, मुझे भागना पड़ेगा। मिन बोलता है देखो मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लाइक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, मेरे पर भरोसा रखो तुम। देखो मैंने पता है तुम्हें एक बार बताया था कि मुझे उस पेंटर का स्वाद एक बार तो चखना है। मास्टर युंग उसके साथ रहने के बाद किसी को याद भी नहीं करते हैं, तो सोचो उसमें कुछ तो बात है। मेरे पास प्लान है, मुझे एक बार उसके साथ सोना है। सो गाइस आपको एक बात बताओ, जिन लोगों ने मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, जो लोग पहले से ये वीडियो को देख रहे हैं, इस स्टोरी को, उन्हें पता होगा कि मिन को थोड़ा सा क्रश था बिकना क्यों पर। सो ये भी बात थी कि वो सोना चाहता था, और दूसरी बात ये भी थी कि वो ऐसे जानने में बहुत उत्सुक था कि ऐसा उसमें क्या है कि मास्टर युंग सबको छोड़ जा रहे हैं। सो अब हमें मास्टर युंग का चैम्बर दिखाया जाता है, जिसमें बिकना क्यों को सुलाया गया था और उसको मिलने के लिए उसकी बहन नूना आई हुई थी। बिकना क्यों बोलता है प्लीज़ मेरी बहन नूना मत रोना, मैं ठीक हूँ। बिकना क्यों की बहन बोलती है तू बता ना मेरे भाई, क्या कुछ ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है मुझे। नूना बोलती है क्या तुम्हें एक बार भी तुम्हारी बहन की याद नहीं आई? तुमने एक बार भी खत नहीं लिखा मुझे, तुम मुझे ढूंढने भी नहीं आए, या शायद फिर तुम्हें कुछ और मिल गया है, तुम्हें तुम्हारी बहन की याद नहीं आती थी? बिकना क्यों बोलता है पर नूना आपने जब मुझे घर से निकाला था तो आपने मुझे बोला था कि घर वापस मत आना, तो मैं कैसे आऊँ? नूना बोलती है मेरे भाई बिकना क्यों, मैं तुम्हें ऐसे हालत में यहाँ पर नहीं छोड़ सकती, चलो हम वापस चले जाते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना है। बिकना क्यों बोलता है नहीं नूना, मैं अब ये नहीं कर सकता। नूना बोलती है पर क्यों नहीं, क्यों तुम मेरे साथ वापस नहीं आ सकते? मैं तुम्हारी बहन हूँ ना बेटा। बिकना क्यों अपना सर नीचा कर देता है और अपने दिल की बात अपनी बहन को बोलता है। वो बोलता है बहन
नूना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मास्टर युंग है ना, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो वो हमारे टीचर है ना, तुम्हें तो याद ही होंगे, सर हिन यून, उनको सरकारी पद देने वाले हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर रहूँगा और उनका वेट करूँगा। सो गाइस, आपको फिर से याद दिला दूँ कि मास्टर युंग ने उसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए पेंटिंग बनाओगे, एरोटिक पिक्चर बनाओगे तो मैं तुम्हारे सर को एक ऊंची पोजीशन दूंगा सरकारी पद में। सो अपने सर को प्यार करता था वो, अपने सर को बहुत ऊंचे पद पर देखना चाहता था, इसलिए बिकना क्यों बेचारा यहाँ पर रह रहा था। तो बिकना क्यों की बहन तो ये सब सुनकर भड़क जाती है कि वो सर के लिए तुम इतना जिम्मेदार हो रहे, उनको पद मिले ना मिले उससे तुम्हें क्या, तुम्हें अपने पर जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए बिकना क्यों। मैंने सर ह्यून के लिए तुम्हें देखभाल करने के लिए भेजा था कि वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर पाए, पर वो तो सरकारी पद पाने के लिए तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं। और वो सर इतना पढ़ा हुआ है, वो खुद से सरकारी पद पाने के लिए अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, वो खुद से कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए तुम्हें ये सब जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, तुम मेरे साथ चलो अभी। बिकना क्यों अपने बहन को समझाते हुए बोलता है, पर मेरी बहन तुम मेरी बात तो सुनो, यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। इतनी स्नोफॉल में, इतनी ठंड में मुझे रहने के लिए विशाल और गर्म कमरा दिया गया है और मुझे पेंटिंग करने के लिए वो सारी चीज़ें दी जा रही है जो मुझे पसंद थी, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं खुद से उसे कभी खरीद भी पाऊँगा। यहाँ पर सब कुछ है और मास्टर युंग भी अच्छे हैं। नूना बोलती है, हैं? कहना क्या चाहते हो कि मास्टर युंग अच्छे हैं मतलब? बिकना की उनकी बहन बोलती है, अरे मेरे बच्चे, मेरे भाई, तुम पागल हो क्या? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो जबकि तुमने इतना सब कुछ सहन किया है तुम्हारे शरीर पर। तुम्हारा शरीर ही उसका प्रूफ है, कितनी मार पिटाई की गई है तुम्हारे साथ, इतनी भयावह चीज़ें सहन करने के बाद भी तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? बिकना की उनकी बहन बोलती है, मेरे भाई तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी मदद कर सके ऐसे अधिकारियों को ढूंढेंगे। सो बिकना क्यों बोलता है, नहीं मेरी बहन, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। बिकना की उनकी बहन अब प्यार से बिकना की उनसे बात करती है और नीचे बैठ जाती है और उससे पूछती है, भाई तू सच बोल, तू सच बता, मुझे कोई और कारण है यहाँ रहने के लिए? क्योंकि ये कारण तो मुझे समझ में नहीं आया कि सिर्फ पेंटिंग करने के लिए और तुम्हारे सर को ये पोजीशन मिल जाए उसके लिए तुम यहाँ रहोगे, कुछ और बात है, बताना मेरे भाई क्या बात है? बिकना क्यों बहुत प्यार से बोलता है, मास्टर युंग, इसका कारण मास्टर युंग है। उसने मुझे मारा पीटा, इतना सताया, पर वो कहते हैं कि उनको मुझसे प्यार है, उनको मेरे लिए फीलिंग है। वो एक बार रो भी गए थे मेरे सामने। इस गांव में काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मास्टर युंग मुझसे प्यार करते हैं और काफ़ी सारे लोग मुझसे चिढ़ते भी हैं कि मास्टर युंग मुझे अच्छा रखते हैं इसलिए, पर मुझे उन पर विश्वास नहीं होता। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मैं उनका तिरस्कार कर दूं। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, चीखना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि बस मैं यहाँ से छूट गया, पर मुझे यही करना चाहिए। लेकिन पर जब से मैंने ये सुना है, उनका चेहरा देखा है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे हैं, उनकी भावनाएँ देखी है, तब से मैं नहीं भाग पाया। मैं काफ़ी वक्त तक उनके साथ रात में सोया हूँ, तो मैं ये भागने के बारे में अब नहीं सोचता। मुझे नहीं पता चलता कि मेरे अंदर क्या चलता रहता है। वो बहुत ही खूंखार है, गुस्से वाला है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ है, मैं उसके बारे में हरदम सोचता ही रहता हूँ। अब हमें मास्टर युंग के चैम्बर का बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे किम इंतज़ार कर रहा था मास्टर युंग का कि वो आ ना जाए और देख ना ले बिकना किम के बहन को। पर तभी हम देखते हैं कि मास्टर युंग किसी को दरवाजे से हटाने के बाद उसे गिरा देते हैं मारकर। मास्टर युंग चिल्लाकर बोलते हैं कि मेरे चैम्बर के बाहर, मेरे इस घर के बाहर किसांग का बॉडीगार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। अब यहाँ पर मास्टर युंग का जो पर्सनल नौकर था किम, तो वो डर जाता है कि अरे यार ये तो जल्दी आ गए। वो बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ मास्टर रुको, प्लीज़ प्रभु कुछ दया दिखाइए, प्लीज़
थोड़ा रुक जाइए। सो मास्टर यूंग बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें पता है एक बार कि वो कैसी तरकीबें अपना सकती है, उसके बाद भी तुमने उसे अंदर कैसे जाने दिया? एक बार अगर जो उसने बिकना क्यों को यहाँ से भगा दिया तो मैं फिर तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारी खातिरदारी करता हूँ, तुम रुको। सो किम हाथ पकड़कर बोलता है प्लीज़ मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्या उसके लिए आपको थोड़ी सी भी दया नहीं है? मास्टर यूंग आपको इतना तो पता चल गया होगा कि वो यहाँ से कभी भागा नहीं था। और किम बोलता है आप बस एक चीज़ कीजिए, उस पर थोड़ी सी दया दिखाइए मास्टर यूंग। मास्टर यूंग कुछ बोल नहीं पाते हैं, अपनी तलवार को नीचे रख देते हैं। आपको पता नहीं है मास्टर यूंग, जब वो शेड में हमें वो मिला था गिरा हुआ बेहोशी की हालत में, उसके बाद हमने जब चैम्बर में उससे रखा था तब वो कितना रो रहा था और सिर्फ आपका नाम पुकारे जा रहा था। तब मुझे आपके बारे में कुछ सूझा ही नहीं कि आप मुझे बोलेंगे या कुछ मुझे डांटेंगे। मुझे उस पर दया आ रही थी मास्टर यूंग। मुझे पता है कि आपने इतनी पढ़ाई करने के बाद भी सब दस्तावेज़ को खारिज कर दिया, अपने पापा को ऐसे नाखुश करने के लिए। फिर भी मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर आप इस लड़के के साथ इतना भयानक रूप दिखाकर इतना गुस्सा करना क्यों? ये सही बात है, मुझे पता है आप दिल के इतने बुरे इंसान नहीं हो मास्टर यूंग, पर जब आप उस लड़के के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हो तो मुझे आप में आपके क्रूर पिता दिखते हैं। मास्टर यूंग मेरे प्रभु, मैं आपका नौकर हूँ, कभी आपका बुरा नहीं सोचूंगा, पर आप ये गलत कर रहे हो, आप मिसगाइड हो रहे हो। सो गाइस ये एपिसोड अब ख़त्म हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि क्या मास्टर यूंग उसके बहन को मार डालेंगे या फिर बिकना क्यों को उसके बहन के साथ जाने देंगे और बिकना क्यों को भूल जाएंगे, उनके अंदर जो भी बिकना क्यों के लिए फीलिंग थी वो उसको मार डालेंगे। सो गाइस आगे हम देखेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।